ओम शांति। मुरली नंबर 24। मुरली का टाइटल है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियाँ। मुरली की डेट 14 जून 1972। मीठे बाबा बोले, अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो? सदा अपनी स्व स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्व स्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्व स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है, पूछ रहे हैं बाबा। और स्थिति में स्थित होना हो भी सकता है मुश्किल, लेकिन स्व स्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्व स्थिति में सदा स्थित रहे, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक है। अगर वह 4 बातें ही सदैव कायम है तो स्व स्थिति सदा रहती। अगर चारों में से कोई एक की भी कमी है तो स्व स्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्व स्थिति का जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा साथ होनी चाहिए। स्व स्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्व स्थिति व अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक है? स्मृति में आता है कि जिन 4 बातों से के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। पहले यह सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो? इसका कारण क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान में आने से क्या होता है? देह अभिमान में आने के कारण क्या होते हैं? परिस्थिति सहज और स्व स्थिति मुश्किल क्यों लगती है? देह भी तो स्व से अलग है ना। तो देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्व में स्थित हो नहीं होते हो। कारण वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हों। वह 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहे तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो, इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ वेल्थ कौन सी? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर न करे, इसको कहते हैं हेल्दी। फिर वेल्दी भी हो अर्थात जो खजाना मिलता रहता है व जो सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बता, स्व स्थिति से नीचे आ सकते हो? इतना ही। फिर होली संकल्प, स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्व स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन 4 बातों की कमी होने के कारण स्व स्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। यह 4 बातें चेक करो। हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं? हेल्दी, वेल्दी और होली, यह तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कब भी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो यह चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो यह कभी भी गायब ना हो? इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ तो सभी कर सके, जो कि सभी कर सके। जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते हैं। सहज चाहते हो ना, क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते हो। तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वह कर नहीं पाते हो। सदा सहज की इच्छा रहती है, तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज कैसे हो? याद सहज और सदा रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहें। जैसे आप भी निराकार साकार दोनों रूप में हो ना। आत्मा निराकार और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही साथ रहे
तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे पहले पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे, यह काम करें व ना करें, सफल होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प भी सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की। यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, कब रहते कभी कमजोर हो जाते। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है। समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। सुना बहुत है, बहुत समय है, लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। बाप दादा सदा साथ है यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती हैं और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो। सदा साथ ना रखने का कारण यह रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक साथ है, दूसरा ना कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ते हो? सीता का साथ क्यों छूटा? कारण लकीर को उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी न जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। जो शूरवीर होता है वह कब कोई के वश में नहीं होता। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मांगते रहते हो या मदद मिले या साल्वेशन मिले। तो यह हो सकता है मांगता हुआ ना। फकीर बनने का अर्थ है हेल्थ वेल्थ गंवा देते हो, इसलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो। चेक करो इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है? ना है तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। और सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है, सभी प्राप्तियां हैं। तो सभी प्राप्ति होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आते हो? यह कमजोरी है जो समय पर नहीं काम करते। समय के बाद भी करते तो समय तो बीत जाता है ना। समय पर सभी स्मृति रहे, इसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वह सहारा सदा साथ रखो तो कब हार नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी ना बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। एक में अलबेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है। इसलिए हल्के को ही बड़ा समझकर वहाँ की वहाँ ही खत्म कर दो। तो आत्मा कब निर्मल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कारी साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? निवृत्ति वाले मार्ग वाले क्यों बनते हो? जैसे वे निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वे सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कब ना जाओ। तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। सन्यासी को कहते हो ना, यह भिखारी है, इन मांगने वालों से हम अच्छे हैं। शुरू का गीत है ना, मेहतर उनसे बेहतर हैं। तो जिस समय आप लोग भी
साथ छोड़ देते हो तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों के जंगल में चले जाते हो। जैसे वे जंगलों में ढूंढते रहते हैं, वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़ फिर परेशान हो ढूंढते हो कि कहीं कोई सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी कर्म की सफलता पा नहीं सकते। जो भी कर्म करते उनकी सफलता मिलती है, तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इसी प्रकार आप अगर साथ छोड़ अकेले निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो तो कर्म की सफलता नहीं होती है। फिर कहते हो सफलता कैसे हो? अकेले में उदास होते हो तो माया के दास बन जाते हो। ना अकेले बनो, ना उदास बनो, ना माया के दास बनो। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली नंबर 25। मुरली का टाइटल हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। मुरली की डेट 16 जून 1972। मीठे बाबा बोले, सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? पूछ रहे हैं बाबा। सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है, विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो, या सिर्फ बाप बनते हैं? नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वे ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वे उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरन होगा ही नहीं। ज्ञान सिमरन करने के लिए सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए भी फिर छोड़ क्यों देते हो? कोई कमी के कारण ही उस चीज़ का ना होना संभव होता है, लेकिन ना होते भी चीज़ ना हो यह तो नहीं होना चाहिए ना। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्या? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? समय का संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताज़ी बात होती है वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है ना, वह तो पास्ट है। तो यह प्रेजेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी। जब उससे कोई प्राप्ति सुखदायी नहीं होती है तो फिर भी क्यों याद करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? यह भी समझते हो कि यह व्यर्थ है। व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो तो इसको क्या कहा जाए? निर्बलता। समझते हुए भी ना करवा में इसको कहा जाता है निर्बलता। अब तक निर्बल हो क्या? अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है। वह जो चाहे वह कर सकता है, करा सकता है, इसलिए कहा जाता है यह अथॉरिटी वाला है। बाप ने जो अथॉरिटी दी है वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वह समझते भी ना कर पावे तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? यह भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। यह है तो स्वयं की पोजीशन है ना। तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी हैं, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। आप तो असलियत को नहीं भूलो। असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल होता है उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो यह आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है कि आपके सामने आने की?
अपनी पोजीशन से उतरते क्यों हो। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं, फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो। अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या। यह संगम की अपनी चीज है ना। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। अपनी चीज है दिव्य गुण, अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या। घर संभालना आता है, हद के बच्चे आदि सब चीज़ें संभालनी आती हैं और बेहद की संभालना नहीं आती। हद को बिल्कुल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी, फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहाँ जाकर कहेंगे क्या करें। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास है, वह हद में तो नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातिरी करेंगे। समझना चाहिए अलौकिक जन्म किसके प्रति है, हद के कार्य के प्रति है क्या। अलौकिक जन्म क्यों लिया, जिस कार्य अर्थ ये अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो क्या किया। लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय न जाना तो बच्चे ही कैसे। ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ। अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ। अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कर्तव्य करेंगे। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, वह बहुत अच्छा फूलता और उड़ता है लेकिन टेम्परेरी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं बने हो ना। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली नंबर 26। मुरली का टाइटल है विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। मुरली की डेट है 21 जून 1972। मीठे बाबा बोले, अपने आप को एक सेकंड में शरीर से न्यारा, शरीर अशरीरी आत्मा समझ, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अर्थात एक सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और एक सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्म इंद्रिय को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। व आप एक चाहते हो, कर्म इंद्रियां दूसरा कर लेती है। रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसा चाहे वैसा रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में ला सकती है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जैसे जड़ वस्तु को किस भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्म इंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन शक्ति नहीं आई है। कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्माएं हो ना। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी है। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो। सिर्फ भाग्यशाली बनने से मायाजीत नहीं बन सकेंगे। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है, दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा और अविनाशी है ना, इसका कभी नाश नहीं होता, वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है या अभी लेना है, क्या समझते हो। ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है। जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है। यह है रचयिता की शक्ति, वह है रचना की शक्ति। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या। रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा, विजयी कौन बनेगा, शूरवीर। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता, वह माया से हार कैसे हो सकती। जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते हो, तब हार होती है। जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना संभव है।
जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसे अपने को बनाया है वह अब तक संभव है। कभी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह ना आए कि माया कब हार भी खिला सकती है, ऐसे बन गए हो। या अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे, अब इसको भी समाप्त करना है। जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो? सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने आपके प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है ना। अब यह प्रयत्न करो दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते। इसके तो अनुभवी हो ना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसी प्रति रहता है ना। अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं। वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्मा दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है। तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए ना, विश्व कल्याण में होना चाहिए। वह अब तक भी अपने में ही अपने प्रति बहुत समय दिया, युद्ध करने में ही बहुत समय लगाया। अब ऐसे ही समझो कि यह थोड़ा समय जो रह गया है वह है विश्व के कल्याण के प्रति। भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं वे कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में भी रस्म चली आती है। जरूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या? तो अब यह परिवर्तन लाओ। दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में अगर दो कार्य हो जाए, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलग जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना। तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो अब जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है, तो जो बाप का कर्तव्य है स्वतः ही बच्चों के संस्कार होने चाहिए। जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखा तो रात की नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज़्यादा कहाँ देते थे? विश्व कल्याण के कर्तव्य में, सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति। वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो यह मन के विघ्नों से युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ ना। इनको आवश्यक नहीं, व्यर्थ कहेंगे। बाप ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे तो फॉलो फादर हुआ। बाप समान बनना है ना, तो सदा यह चेक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहे तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे?
तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय संकल्प आएगा? व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। सदा विश्व सेवा में समय लगेगा। इस स्टेज के आगे छोटी छोटी बातों में समय देना व बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गंवाना क्या बचपन का खेल नहीं लगता है? लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। ऐसे ही हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों के रचता बनते हैं। पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित हो। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म व विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हो। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। ऐसी स्थिति है ना? हद को अब छोड़ चुके हो ना? अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अब है मुरली नंबर 27। मुरली का टाइटल एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। मुरली की डेट है 24 जून 1972। मीठे बाबा प्रश्न पूछते हैं, अपने को बाप समान समझते हो? बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत अंतर है व थोड़ा। लक्ष्य तो सभी का यह है कि बाप समान बने, और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। किसका कितना अंतर, किसका कितना अंतर है? सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। इसको कितने समय में मिटाएंगे? अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों? अपने को एवर रेडी समझते हो ना? तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार हो गए हो ना? अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी? एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। कहाँ 1-2%, कहाँ 50%? फर्क हुआ ना? ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीज़ें हर एक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीज़ें कौन सी बाप ने दी हैं? श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य देते हैं। हर एक ने बताया क्या देते हैं। भले रहस्य तो आ जाता है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान बन नहीं सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए, और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते हैं। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं तब ही अपना वर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट देते हैं। इस द्वारा ही अपने वर्थ राइट को पा सकते हो, राइट को जान सकते हो। राइट शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट रॉन्ग की पहचान होती है। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है।
सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब यह तीनों ही चीज़ें प्राप्त हैं। अगर एक भी चीज़ की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। रोशनी होगी तभी मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधियारे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे। वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को कैसे तेज कर सकेंगे। जैसे देखो, इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट ना होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। इसलिए स्पीड रुकने के कारण सामना ना कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो। और डिवाइन इंसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है, चलते चलते माया बंद कर देती है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू आने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते वह कर नहीं पाते। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, अगर माया की गैस व धूल उनमें पड़ जाती है तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वे देख नहीं पाते। तीनों चीज़ें आवश्यक है, तीनों ही अगर ठीक है, यथार्थ रीति प्राप्त है, जैसे बाप ने दी है वैसे ही धारण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, तो कभी भी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म नहीं कर सकते, सदा राइट तरफ जाएंगे। रॉन्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग जान लेते हैं। जब जान लिया तो फिर रॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। तो कभी भी कोई रॉन्ग व सत्य कर्म होता व संकल्प भी उत्पन्न होता है व असत्य शब्द निकलता है तो समझना चाहिए इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कमी हो गई, इसलिए जजमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते हो तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते हो। राइट कर्म से संपूर्ण बर्थ राइट मिलता है। अगर राइट कर्म नहीं है, कब राइट कब रॉन्ग होता है, तो बर्थ राइट भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात पर अटेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो जानी जाननहार हो गए। जानी जाननहार अपने को समझ कर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो, आज पेपर लेते हैं। ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं, वह धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वह हाथ उठावें। कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस करते हो, वह पढ़ते हो, वह मिस हो जाती है, ऐसे तो नहीं समझते हो। अब नॉलेज तो जान ही चुके हैं, भल जान चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं वे स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है व नया लगता है। नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वे फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं, नया लगता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, यह भी ड्रामा की नून थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है, अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जो जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतना ही प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है, इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली बात जो पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है, अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे।
जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए ये अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ अटेंशन सदैव दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज़ से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेला के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो व कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब ऊपर नीचे आ जाता है, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज प्राप्ति, सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए साधन है, जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है मुरली नंबर 28। मुरली का टाइटल है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। मुरली की डेट है 26 जून 1972। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हुई हैं, लेकिन इफेक्ट हो जाता है। बाद में वे साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वो पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण, अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए भी उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया की भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए, तब ही बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण
फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो, संग दोष अन्य दोष ना हो, उसके तरीके तो जानते हो, अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमज़ोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले सेंस को कमज़ोर कर देती है, समझ नहीं सकते कि राइट है कि रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है 29, मुरली नंबर 29। मुरली का टाइटल है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। मुरली की डेट है 11 जुलाई 1972। वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियाँ धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषता है उतनी स्वयं में भी है। बस समय में ज़्यादा और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? अंतर है। आप स्वयं पावरफुल हैं व समय पावरफुल है। अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए। अगर कहते हो होना यह चाहिए तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं को आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं में क्या अंतर रहा? ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह तो वह लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो तो होना चाहिए। तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते। जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। उन्हों का होता है कहना, ज्ञानियों का होता है करना। यही अंतर है। वह सिर्फ कहते हैं, आप करते हो। अगर आप भी कहते हो कि यह होना चाहिए तो अंतर क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषताएं कम हैं। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे ना। इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना। श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। यह विशेषता और कोई भी युग में नहीं है। वह यही है, बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछोड़ जाए, वह हाथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे, तो उसको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी?
जो सदैव मिलन में मगन होगा वह कभी भी कोई विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो व सिर्फ दूसरों को देते हो? अगर अपने आप को भी यह सूचना देते हो तो एक सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो। हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए ये मेला है, फिर वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही इस संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो फिर कब यह मेला लगेगा क्या? जबकि सारे कल्प के अंदर ये थोड़ा सा समय ही बाँ पर बच्चों का मेला लगता है। तो इतने थोड़े समय के लिए मेला को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी ये विशेषता धारण करो तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। लक्ष्य तो साथी सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण ना करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है? श्रीमत पर चलने वाले का जो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है तो इसका कारण? क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण ना करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति है, यह ठीक है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में ही कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो। और निर्णय ना होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। निवारण ना कर सकने के कारण कोई ना कोई आवरण के वश हो जाते हैं। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, इससे मालूम हो जाता है कि सच्चा है व झूठा है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र, यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। तो जो सहज युक्ति उसको भूल जाते हो, इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर सोने का काम करने वालों के पास कसौटी ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। ऐसे ही अगर यह कसौटी सदा साथ स्मृति में ना रखते हो तब मुश्किल अनुभव करते हो। है तो सहज ना, फिर मुश्किल क्यों हो जाता? क्योंकि युक्ति को यूज़ नहीं करते हो। युक्ति यूज़ करो तो मुक्ति जरूर हो जाए, चाहे संकल्पों के तूफान से, चाहे कोई भी संबंध द्वारा व प्रकृति व समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान व विघ्न आते हैं तो उससे मुक्ति ना पाने का कारण युक्ति नहीं। युक्ति युक्त नहीं बने हो। जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। सर्व विघ्नों से मुक्त हो व युक्त हो। योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। जो भी कोई प्रोग्राम रखते हो व भाषण आदि करते हो व किसको भी समझाते हो तो उसमें भी सभी को मुख्य कौन सी बातें सुनाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त करो। फिर कहते हो अब नहीं तो कब नहीं। तो यह जो मुख्य स्लोगन मुक्ति, जीवन मुक्ति, जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको आप लोगों ने पाया है? बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया। औरों को समझाते हो, बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना। तो यह
सिर्फ समझाने का है, वह प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है व नहीं, यहाँ ही पा लिया है व मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो। चेक मिला है, बच्चों को चेक नहीं किया जाता, बच्चों को चेक नहीं दिया जाता। बच्चे तो बाप के हर चीज़ पर अधिकारी होते हैं, अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में रहेंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। तो यह नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने हो तो वर्षा भी पा लिया है। बाकी रहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार कहाँ तक बने हो वह नंबर। वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो, उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना वह हर एक की अवस्था पर है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता है, लायक और नालायक बनने में अंतर हो जाता है। इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्ति करते हो। सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह के संबंध से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि जीवन में तो होना, शरीरधारी होना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, ना कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रारब्ध मिलती रहेगी, लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध। लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ न रहना, चेक रख अपनी चेकिंग में रह जाओ, ऐसे नहीं करना। अपने आप को देखो, बाप द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त कर चल रहे हैं। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो हम अधिकारी हैं, इस नशे में निश्चय में रहो। यह सिर्फ देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ व्यर्थ गंवा तो नहीं लेते हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत मिलता है लेकिन गंवाते भी बहुत हैं। गंवाने कारण मिलते हुए भी भिखारी रह जाएंगे, भिखारी रह जाते। अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार ना होगा तो जरूर अधीनता होगी, विघ्नों के अधीन हो जाते हो ना, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कर आता है, अधीन नहीं होता, वैसे ही इस देह व जो भी यह प्रकृति है उसको अधीन कर चलना है, ना कि अधीन। अच्छा, कलाबाजी का खेल देखा, भट्टी वालों ने आज कलाबाजी अच्छी दिखाई। अभी समाप्ति में सभी कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी ना, फिर ये कलाबाजी तो नहीं खेलेंगे ना। अच्छा, ओम शांति।